नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपको शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पर किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई और कोई इसे रहस्यमयी बीमारी बता रहा है तो कोई बच्चों के एक सिरप से मौत बता रहे हैं। वहीं दिल्ली और भोपाल की टीमें भी छिंदवाड़ा पहुंची, लेकिन अभी तक ना तो बीमारी के बारे में पता चल पाया है और ना ही सिरप की जांच रिपोर्ट में आ गई है। वहीं छिंदवाड़ा में लगातार मासूम रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन की माने तो अभी तक इस बीमारी से 9 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और सभी की उम्र लगभग 5 साल से कम और सभी बच्चों में एक जैसे ही लक्षण पाए गए हैं। वहीं बच्चों को पहले हल्का बुखार आता है और इसके बाद उनकी यूरिन पास होना बंद हो जाती है। इसके बाद बच्चों की किडनी फेल हो रही है, जिसके कारण लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इस बीमारी का कारण समझ नहीं सका है और अब तक की जांच में सभी बच्चों की किडनी फेल होने की बात सामने आई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग अभी तक इसको नहीं समझ सका है। वहीं दिल्ली और भोपाल की टीमों ने अलग अलग जांचें की, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि बच्चों को कौन सी बीमारी है और क्यों ताबड़तोड़ मौतें हो रही हैं। जिन बच्चों की मौत नागपुर में, उनके ब्लड सैंपल पुणे भेजे गए थे, लेकिन वहां की जांच पर भी चिकित्सक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और इस बीच कलेक्टर ने संभावनाओं के तौर पर 2 कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रारंभिक तौर पर छिंदवाड़ा की मेडिकल टीम ने ये संभावना जाहिर की थी कि शायद इन कप सिरप से बच्चों की मौत हो रही है और इन सिरप की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। प्रशासन ने इसके लिए एक 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं 9 बच्चों की मौत के बाद छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीमारी के डर से अब बच्चों के माता पिता हल्का बुखार आने पर सीधे उन्हें नागपुर ले जा रहे हैं। नागपुर में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के बच्चे एडमिट हैं और अब तक जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी सूची प्रशासन ने जारी की है और इनमें 4 साल का शिवम राठौड़, 5 साल का अदनान खान, 4 साल का उसेद खान, 5 साल के ऋषिका पिपरे, 4 साल के हितांश सोनी, 3 साल की श्रेया यादव, 1 साल की संध्या, विकास यदुवंशी और विधि परासिया भी शामिल है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है मृत संध्या के पिता रसीद और इस आपदा के बारे में एसडीएम शुभम कुमार यादव का। तो 14 दिन रहने का था और उसको सर्दी खांसी जुकाम था और थोड़ा बुखार था हल्का। तो उसको 17 तारीख को था तो 18 को लेके गया था वो सोनी सर के पास। तो उनने इलाज किया, फिर लेके आ गए थे हम लोग वापस। लाने के बाद ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद ऐसे ही 2-3 दिन रहा और फिर अचानक संडास बाथरूम बंद हो गया। फिर 27 तारीख को लेकर गया। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से 1 आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में हैं। इसके अलावा 8 जो है हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कन्फ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। सर ये बताइए ना, ये जो आंकड़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, आप बोल रहे हैं पुराने आंकड़े हैं। पहले कलेक्टर साहब ने 6 की बात कही, या तो उनको पता नहीं था, आपने जानकारी नहीं दी, या फिर उसके बाद बढ़े। अगर 9 पहले थे तो निश्चित तौर पे अभी जो डेथ हुई है वो बड़े होंगे, प्लस हुए होंगे। तो ये क्या कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से एक बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को, वो जो 2 का आंकड़ा है मिसमैच का, वो उस वजह से हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो। अब एग्जैक्टली 2 हैं तो फिर तो 8 ही हुए, 6 हुए। नहीं, 9 बच्चों की डेथ है। मैं आपको नाम बता सकता हूँ उनके। एक है हमारी शिवम राठौर, एक है विधि, एक अदनान, एक उसैद, एक ऋषिका, एक हितांश, एक चंचलेश, एक विकास और लेटेस्ट संध्या। राजस्थान में सिरप से बच्चों की मौतों के बाद मध्य प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि ये तय नहीं है कि मौतें किसी बीमारी या सिरप से हो रही हैं।
लेकिन एक मंत्री ने पहले ही सिरप को क्लीन चिट दे दी है और इससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। और अब दूसरी खबर पर चलते हैं जो उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान खैरागढ़ इलाके में 13 लोग उठकर नदी में डूब गए और देर से पहुंचे रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे तलाश के बाद 5 शव को बाहर निकाले हैं, जबकि गंभीर हालत में निकले एक युवक को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गहरे पानी और नदी के तेज बहाव में लापता 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं 24 घंटे से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर नदी में इनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बाद भी सफलता न मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अब पैरामिलिट्री फोर्स को उतारा गया है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही आगरा पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, डीसीपी, एडीएम और स्थानीय विधायक मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीमों के देर से पहुंचने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। सांसद राजकुमार चाहर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उनको घेर लिया और विरोध किया। वहीं आक्रोशित भीड़ ने सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का आक्रोश देख सांसद के समर्थकों ने बमुश्किल उनको भीड़ के बीच से किसी तरह बाहर निकाला है। फिलहाल मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ किनारे जमा है। लापता लोग परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एडिशनल कमिश्नर रामबदन सिंह ने बताया है कि डूबने वालों में 13 से 23 साल के किशोर और युवक शामिल हैं। ये लोग दुर्गा प्रतिमा को घाट पर रखकर नदी में उसके उपने थे और इसी दौरान वो डूबते चले गए। और घटना के बारे में एडिशनल कमिश्नर रामबदन सिंह ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं। मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति लाए थे विसर्जन के लिए। इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। चूंकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गांव खुशियापुर से आए थे उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यही विसर्जन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएंगे। और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर वो रास्ते से लौट आए और वो आ करके यहाँ पर आप देखे होंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे, सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान खंडवा और उज्जैन में दर्दनाक हादसे हुए। खंडवा में तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 किशोरों और युवकों की मौत हुई है, जिसमें 8 मासूम शामिल हैं। वहीं 15 से 20 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। गुरुवार देर शाम पंधाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला में ग्रामीण प्रतिमा विसर्जन करने तालाब में पहुंचे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पर 30 से 35 लोग सवार थे। वहीं चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को तालाब के अंदर ले गया, जिससे असंतुलित होकर ट्रॉली अचानक पानी में पलट गई और हादसा होते ही इस दौरान चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कई लोग गहरे पानी में समा गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। जेसीबी की मदद से ट्रॉली को बाहर निकाला गया। गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात तक 11 शव तालाब से बाहर निकाल लिए गए, जिनमें से 8 छोटे बच्चे शामिल हैं। वहीं घटना से पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है। गांव के हर घर में रोने की आवाजें गूंजने लगी हैं। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गोताखोरों की मदद से बाकी लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई परिवारों के घर से एक साथ 2-2 बच्चों के शव निकाले गए हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों उचित इलाज की मांग की है और साथ ही प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और लोगों का ये कहना है कि मौके पर पुलिस होती तो शायद ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब के अंदर न जा पाती और हादसा नहीं होता।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और इसी बीच मुख्यमंत्री के भी मौके पर और पीड़ितों के गांव जाने की खबरें आ रही हैं और कई मंत्री और विधायक भी मौके पर गांव पहुंचे हैं। मौके तक वाहन पहुंचने का रास्ता ना होने पर विधायक और मंत्री बाइक से पहुंचे। वहीं कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और विधायक छाया मोरे ने भी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो आइए सुनते हैं दोनों का इस दौरान क्या कुछ कहना है। पंधाना विधानसभा के लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है। मेरी पंधाना विधानसभा के जो राजगढ़ पंचायत के पाडल फाटा के सभी वहाँ के जो बच्चे और मतलब वहाँ के लोग जो आए थे यहाँ पर माताजी विसर्जन करने के लिए डैम पे, तो उनको अंदाज़ा न था। ये बताया जा रहा है कि सीधे गाड़ी ले गए और वो गाड़ी ट्राली सीधे डैम में चले गई। तो उससे अभी 10 लोगों को निकाला है और बाकी और अभी पूरी टीम यहाँ पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सारा प्रशासन यहाँ पर सभी आ गए, गोताखोर सब लगे हैं। आज पंधाना विधानसभा में एक दुखद घटना हुई है। पंधाना से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जो हमारा जामली गांव है, वहाँ पर जो यहाँ का एक WRD का तालाब है, उसमें राजगढ़ गांव से एक ट्रॉली आई थी विसर्जन करने के लिए। ट्रॉली को थोड़ा अंदाज़ा कम था यहाँ की गहराई का और बच्चे अति उत्साह में तालाब के अंदर तक चले गए और वहाँ दुर्भाग्यवश ट्रॉली पलटी खा गई। अभी तक लगभग 10 डेड बॉडीज़ निकाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। होमगार्ड, SDRF की टीम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। यदि और कोई बॉडीज़ अंदर हैं तो उनको भी निकाला जाए। उधर उज्जैन के बड़नगर में चंबल नदी में भी एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ ट्रैक्टर और उसमें बैठे बच्चे नदी में गिर गए और इनमें से 5 बच्चों को गंभीर हालत में निकाला गया है, जबकि 2 की मौत हो गई। वहीं बाकी की तलाश नदी में अभी भी जारी है और ये बताया गया है कि ये बच्चे भी ट्रैक्टर में बैठकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे। तो अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर त्योहार हो या कोई दूसरा मुद्दा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU हमेशा विवादों और झगड़ों के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। गुरुवार यहां रावण के पुतला दहन और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के यानी ABVP और वामपंथी ग्रुप के बीच संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। दरअसल ABVP ने दहन के लिए रावण का बड़ा पुतला तैयार किया था, जिसके चेहरों पर अमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों की फोटो लगाई गई थी और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। वामपंथी छात्र गुट ने इसका विरोध किया, जिस पर दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई और काफी देर तक दोनों पक्षों में लात घूंसे चले, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया। ABVP का आरोप है कि वामपंथी समूह के छात्रों ने देवी प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हमला किया। इससे पहले भी JNU में कई बार बवाल हो चुके हैं। जून में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ABVP की ओर से लगाई गई वीर सावरकर और शिवाजी महाराज की तस्वीरों को वामपंथी संगठनों द्वारा हटाने पर विवाद छिड़ा। वहीं ABVP ने इसे राष्ट्रीय विभूतियों का अपमान बताया, जबकि JNU का ये कहना है कि तस्वीरों को सम्मानपूर्वक टेबल पर रखा गया था और ये विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ था। JNU के माही मांडवी हॉस्टल में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अलग अलग जगह तय करने की कथित नीति को लेकर विवाद छिड़ा था। JNU स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि JNUSU ने इस कदम को विश्वविद्यालय की समावेशी संस्कृति पर हमला बताते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया है। वहीं इस बयान के अनुसार माही मांडवी हॉस्टल में 28 जुलाई 2025 को एक नोटिस लगाया गया था और इसमें मेस में खाने की व्यवस्था को वेज और नॉन वेज के आधार पर अलग करने को कहा गया था। इसने छात्रों के बीच तनाव का माहौल बना दिया था, क्योंकि JNU और खान पान की आजादी को हमेशा समावेशिता का प्रतीक माना जाता रहा है। कांग्रेस से जुड़े कन्हैया कुमार का JNU विवाद से पुराना नाता रहा है और हर रोज यहां नए नए विवाद से तनाव भी बरकरार है। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में आज इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ प्लस।